Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session and welcome you all to my channel. So, students, जैसे कि हम already जो है improvement in food resources वाला जो chapter है, उसको हम करते आ रहे हैं. हमने already crop variety improvement के बारे में जान लिया. लास्ट टाइम पे हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को खत्म किया, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को देखा सबसे पहले, जिसमें हमने मेनोर और फर्टिलाइजर्स का जिक्र किया. फिर उसके बाद हमने उसका एक बेटर वर्जन देखा जो कि था हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का. ऑलरेडी हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में जाना, जैसे कि आपने मिक्स क्रॉपिंग के बारे में जाना, इंटर क्रॉपिंग के बारे में जाना, क्रॉप रोटेशन के बारे में जाना. ये सारे आपने क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है वो देखे. इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स देखे थे. इरिगेशन में आपने ट्रेडिशनल मेथड्स देखे, जैसे कि हमने देखा था धेकली है, राहत है, और इस तरीके से हमने सारे मेथड्स को जो है वो इनकाउंटर किया. फिर हमने इरिगेशन के दूसरे मेथड्स देखे, जैसे कि कैनाल मेथड है, रिवर लिफ्ट सिस्टम है, इसके अलावा जो है टैंक सिस्टम है. फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट भी हमने देखा. तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं. अब इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो है इस क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है. राइट. तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रॉप की ईल्ड को बनाए रखने के लिए, क्रॉप की पैदावार को बनाए रखने के लिए. राइट. तो फील्ड क्रॉप्स की जहां हम बात करते हैं, तो फील्ड क्रॉप्स में स्टूडेंट्स हम कई सारे जो वीड्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो वीड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. जैसे कि जब आप देखते हैं जब क्रॉप ग्रो हो रही होती है तो उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो है वो वहां पे रहते हैं. और वो प्लांट्स क्या करते हैं ना कि जो मेन क्रॉप है उसके साथ compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए. तो उसके कारण जो मेन क्रॉप की जो ग्रोथ है वो तो कम हो जाती है और वीड्स जो है वो ग्रो होने लगते हैं. तो इन वीड्स का निकलना, इन वीड्स को जो है वो अपरूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये एक फैक्टर जरूर है जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में देखेंगे हम ऑलरेडी. अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम पे जब मैंने आपको क्रॉप रोटेशन बताया था, तो क्रॉप रोटेशन में मैंने आपको वीड्स के बारे में समझाया था कि वीड्स को जब क्रॉप की आप रोटेशन करेंगे, जब एक क्रॉप जो है एक सीजन में ग्रो करा के फिर दूसरे सीजन में आप क्रॉप ग्रो कराएंगे, तो जो भी आसपास के जो अनवांटेड प्लांट्स है आप उनको हटाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होंगे, वीड्स क्या होंगे, जो है वो रिमूव हो जाएंगे. तो क्रॉप रोटेशन के थ्रू भी जो है इन वीड्स को रिमूव किया जा सकता है. बाकी आज हम मेथड में भी देखेंगे कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वीड्स को रिमूव आउट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं. राइट. इसके अलावा जो इंसेक्ट पेस्ट हैं स्टूडेंट्स, डिसीजेज हैं, ये सारी जो है वो आज हम एनकाउंटर करने वाले हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबेज. कैबेज की सब्जी बहुत फेमस है, हम लोग काफी चीजों में डालते हैं. तो कैबेज वर्म जो है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से उसने जो कैबेज की लीव्स है उनमें जो है ये इस तरीके का डैमेज जो है वो क्रिएट किया है. तो ये एक छोटी सी पिक्चर थी जो मैंने आपको ट्राई करी कि आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं. तो वीड्स और पेस्ट की जब हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर इनको प्रॉपर टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं. तो जो भी फार्मर्स की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं विफल हो सकती है. और सेशन के लास्ट में एक, जैसा कि हमेशा आपको एक फैसिनेटिंग गिफ्ट देती आ रही हूँ अपने लर्नर्स के लिए, तो वो मैं इस बार भी दूंगी. और इस बार मैं एआई से रिलेटेड ही आपको एक अच्छी सी एक इंफॉर्मेशन जो है वो देने वाली हूँ. तो सेशन के लास्ट तक बने रहिए और जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं इंक्लूड करती जाती हूँ. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वीड्स की और वीडिंग की. तो वीड्स की जहां हम बात करते हैं, तो वीड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अनवांटेड प्लांट हैं. जैसे कि जो नॉर्मल प्लांट है उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं, जैसे जो कि compete करते हैं फूड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए. राइट. तो कंपटीशन जो है वो इसके केस में देखा जाता है. जब कंपटीशन होता है तो उसके कारण जो है ये न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ को जो है वो कम कर देते हैं. तो इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि होता है जेंथियम, जिसको हम गोखरू भी बोलते हैं, पार्थेनियम, गाजर घास, इसको गाजर घास भी बोला जाता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स साइपेरिनस रोटंडस जो कि है आपका मोथा. तो ये सारे जो है कुछ वीड्स हैं जिनके बारे में हमने जाना.
और ये वीड्स जो है ना स्टूडेंट्स बहुत अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनको निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स वीडिंग के प्रोसेस कि वीडिंग क्या होती है। जब हम वीडिंग की बात करते हैं ना, तो वीडिंग का मतलब है स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ वीड्स, इन वीड्स का रिमूवल, इन वीड्स को हटाना, राइट। तो इनको हटाने के लिए स्टूडेंट्स कुछ कॉमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, जो कि है वीडीसाइड। वीडीसाइड यानी 2,4-D एक तरीके वीडीसाइड। एक चीज और स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं भी ना साइड वर्ड आ जाए, साइड वर्ड, साइड है या फिर साइडल है, राइट, इन दोनों का ही मतलब होता है किलिंग, किलिंग या मारना। वो है ना एक डायलॉग भी है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो ये वही वाला है स्टूडेंट, साइड और साइडल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, किलिंग, मारने के लिए होता है बेसिकली, कहीं भी आ जाए, साइड है, साइडल है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे बोला गया वीडी साइड, यानी वीड को मारने वाला, यानी ये क्या है, वीड किलर है, या फिर आप कह सकते हो वीड रिमूवर है। तो इसमें होता है 2,4-D स्टूडेंट, जिसकी फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि एक डाइकॉट वीडिसाइड है। डाइकॉट जो होते हैं, जैसे कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं ना, डाइकॉट। दूसरी चीज डाइकॉट के बारे में आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दीजिए कि इसमें 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये। अब स्टूडेंट्स, अब हम जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे वेज हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो इंसेक्ट्स और पेस्ट्स हैं वो जो है वो हार्म करते हैं, प्लांट को अटैक करते हैं। तो उनके 3 तरीके हैं स्टूडेंट्स। एक तो क्या करते हैं, रूट को, स्टेम को, लीफ को खा जाते हैं, दे यूज टू कट और ईट, मतलब ईट, कटिंग करने का काम कर देते हैं, उसको ईट करने का काम। दूसरा, सेल के सेप को सक करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल में जो फ्लूइड है, सेल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सक कर लेते हैं वेरियस प्लांट से। इसके अलावा जो स्टेम और जो फ्रूट है उनमें उनमें जो है बोरिंग करके उसमें अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और जो है क्रॉप की जो हेल्थ है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी जो ईल्ड है, उसकी पैदावार है, उसको अफेक्ट किया जाता है। तो ये 3 ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू जो है जो इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं वो प्लांट को अटैक करते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और यहाँ पे आप एक ये पिक्चर भी देख सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक इंसेक्ट है जो कि कहीं ना कहीं जो प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट की जो क्रॉप की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं जो है कौन से ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि जो है रूट, स्टेम और लीव्स की फीडिंग करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, माइट्स हैं, निमाटोड्स हैं। निमाटोड्स एक तरीके के स्टूडेंट्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अभी आप आगे जाकर के पढ़ेंगे के बारे में। ये एक तरीके के इनवर्टिब्रेट होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, जिनमें किसी भी तरीके का जो नर्व कॉर्ड है ना वो जो है वो नहीं प्रेजेंट रहती, फेरेंजियल गिस्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, मेनली वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इनमें एब्सेंट होता है, इसी वजह से इनको बोला जा रहा है इनवर्टिब्रेट्स। निमाटोड्स, निमाटोड्स को स्टूडेंट्स हम वर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो प्लांट को डैमेज करते हैं, उसमें रूट, स्टेम्स, लीव्स को जो है वो फीड करके, उनको खा के, उनके अदर प्लांट पार्ट्स को जो है वो खा के उसमें एक स्टंटेड ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विल्टिंग, विल्टिंग यानी सड़ना, बेसिकली डेथ भी इसमें क्रिएट हो जाती है। तो पेस्ट की जहां हम बात करें तो इसमें आते हैं एफिड्स, कैटरपिलर्स आते हैं, व्हाइट फ्लाइज आती हैं, नेमाटोड्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और क्रॉप्स कौन सी इफेक्ट होती है वेजिटेबल्स में, टोमेटो को भी इफेक्ट करता है, पोटैटो के भी कई केसेस देखे गए हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो प्लांट में हमें देखने को मिलती हैं। फ्रूट्स को भी अफेक्ट करते हैं, ग्रेन्स को, ये सब जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर्स में जो है कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारे जो पेस्ट वो प्लांट की ग्रोथ को जो है वो हार्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी डिसीजेज हैं प्लांट्स के अंदर जो हमें देखने को मिलती हैं। तो प्लांट डिसीजेस की जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है वो बैक्टीरिया भी इसको कॉज कर सकता है, फंजाई भी, वायरसेस भी। तो ये कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि प्लांट्स में डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल डिसीज की जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट डिसीज है जो कि कॉज होती है जेंथोमोनास ओराइजे के द्वारा।
ज़ेंथोमोनास ओराइज़े जो है वो उसके थ्रू जो डिसीज कॉज होती है वो है स्टूडेंट्स बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। ब्लाइट है स्टूडेंट्स ये, इट्स अ टाइपिंग एरर, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम ट्राइंग कि कोई एरर ना हो, बट कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ब्लाइट, राइट, ब्लाइट ऑफ राइस, पैडी धान भी बोला जाता है इसको। और इसका जो एजेंट होता है स्टूडेंट्स से बोलते हैं वाटर। वाटर के थ्रू जो है ये डिसीज जो है वो स्प्रेड, इरिगेशन के दौरान जो पानी जो इस्तेमाल होता है उसके थ्रू ये डिसीज कॉज होती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो स्ट्राइप्स हैं वो उनमें देखने को मिलती है। और इसमें इस तरीके की जो ये वाटरी जो स्पॉट्स हैं वो भी दिखाई देते हैं। जो लीव्स होती हैं उनमें इस तरीके की लंबी लंबी धारियां या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रिक्स जो है वो दिखाई देने लगती है। और ये जो स्ट्रिक्स होती है ना स्टूडेंट्स, ये कभी कभी येलो कलर की भी आपको दिखाई देती है। आप देख सकते हो येलो कलर की, व्हाइट कलर की, इस तरीके की स्ट्रिक्स जो है वो दिखाई देने लगती है। तो इस तरीके से जो ये धान है या फिर आप कह सकते हो राइस है, ये जो है वो इफेक्ट होता है बैक्टीरियल डिसीज के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं फंगल डिसीज की। तो फंगल डिसीज में होता है फाइटोप्थोरा इंटेस्टिन्स। तो ये जो कॉज करता है वो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो पोटैटो की जो क्रॉप है वो हार्म होती है, और आप देख सकते हैं इस तरीके की वाटरी ब्लॉचेस जो है वो दिखाई देते हैं। वाटर सोक्ड या फिर वाटरी ब्लॉट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ये जैसे जो विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, रेन के द्वारा या इरिगेशन वाटर के द्वारा जो है ये कॉज होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स की जो डिसीजेज है ये आपको दिखाई देती है। वायरल डिसीज की जहां हम बात करें तो उसमें होता है टोबैको मोजेक वायरस, जिसको स्टूडेंट्स हम टीएमवी भी कहते हैं। और इसके द्वारा जो कॉज होती है वो होती है टोबैको मोजेक डिसीज। आप देख सकते हैं इस टोबैको मोजेक डिसीज में इस तरीके के जो मोजेक पैटर्न के जो है वो जो पैटर्न्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं लीव्स पर। तो इस तरीके से जो लीव है वो हार्म हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये किसके द्वारा होता है। जो कभी भी कोई इन्फेक्टेड प्लांट है उसके कांटेक्ट में आने से भी ये डिसीज फैल जाती है। कंटेमिनेटेड टूल्स के द्वारा, मान लीजिए कोई प्रूनिंग के थ्रू कोई टूल जो है वो अफेक्टेड है तो उसके दौरान जो है वो ये जो डिसीज है ये होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये माइक्रोबियल डिसीज जो है वो प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, कुछ एक इलेबोरेटेड इन्फॉर्मेशन थी। आपको कोई भी पैथोजन को याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कि आपको एक रेफरेंस के लिए बताया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप अपने आंसर्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए कि आप टेबुलर फॉर्म में, या जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट फॉर्म में आप अपने जो आंसर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कीजिए, तो उससे बहुत ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के सामने। तो डू समथिंग लाइक दैट। लेट्स मूव अहेड। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रिवेंशन की, कि क्रॉप्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो क्रॉप्स के प्रिवेंशन के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया साइड वर्ड किसके लिए आ रहा है, किलिंग के लिए आ रहा है। तो पेस्ट की किलिंग, पेस्टिसाइड। इसमें इंक्लूड होते हैं हर्बिसाइड जो कि हर्ब्स को किल करते हैं। हर्ब साइड्स मतलब किलिंग और हर्ब्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को किल कर देते हैं। फंजीसाइड जो फंजाई को किल कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, उनको जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स जो कि इनको डिस्कार्ड करती है, इनकी जो यूजेज है उसको कम करती है, वो ये कि अगर इनका एक्सेसिव यूज किया गया, बहुत ज्यादा यूज किया गया इन पेस्टिसाइड्स का, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल हैजार्ड्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एनवायरमेंट हैजार्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अब क्या किया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए ना स्टूडेंट्स, की वीड्स को जो कंट्रोल करने के कुछ और मेथड्स भी होते हैं। जैसे कि मैकेनिकली अगर हमें वीड्स को रिमूव करना तो उसमें टिलेज का यूज किया जा सकता है। टिलेज का यूज करके जो है मैकेनिकली जो है वो वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। किसी केमिकल मेथड की जरूरत नहीं है, जैसे 2,4-D या बाकी किसी मेथड की जरूरत नहीं है।
राइट, इन हर्बिसाइड्स की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रिवेंशन के तौर पे प्रॉपर सीड प्रिपरेशन, सीड की जो सीड बेड की जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर हो, ताकि जो कोई भी डिसीज आने के चांसेस जो हो वो बहुत कम हो जाए। राइट, टाइमली जो है वो क्रॉप्स है उनकी सोइंग हो, एक प्रॉपर टाइम पे फिक्स करके जो है वो क्रॉप की सोइंग हो। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ये दोनों जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, इंटर क्रॉपिंग की जहां हम बात करें दो क्रॉप्स के बीच में जो है वो एक मतलब एक तरीके का स्पेस जो है वो होना, और दो अलग अलग क्रॉप जो है वो ग्रो हो रही है, तो कहीं ना कहीं पेस्ट के लिए भी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी और क्रॉप की जो फेलर है उसको बचाया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके थ्रू वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। एक सीजन में जब एक क्रॉप ग्रो होगी तो उसके बाद जो अगर वीड्स हैं तो उन वीड्स को निकाला जाएगा, फिर उसके बाद नई क्रॉप जो है वो ग्रो कराई जाएगी। तो वीड्स को जो है वो कंट्रोल करने का एक बेस्ट मेथड जो है वो है, तो इसके थ्रू वीड्स को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है स्टूडेंट्स को ये कि रेजिस्टेंट वेराइटीज को एनकरेज किया जाए। ऐसी वेराइटीज जो कि ऑलरेडी जो है वो डिसीज के लिए रेजिस्टेंट है, उनको जो है वो यूज किया जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा भी है कि हिमगिरी वीट जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हिल ब्लंट है, रीफ रस्ट है, स्ट्राइप रस्ट जो कि फंजाई के द्वारा कॉज होती है, उन डिसीज से जो है वो गेहूं को बचाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा पूसा गौरव जो है स्टूडेंट्स रैपसीड मस्टर्ड यानी सरसों के लिए जो है ये यूज किया जाता है, और ये इसके लिए रेजिस्टेंट है, एफिड्स के लिए जो है वो रेजिस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से जो है आप ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको अच्छी अच्छी चीजें जो बताई हैं, आप चाहें तो ये रेजिस्टेंट वेराइटीज अपने आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। हिमगिरी है या पूसा गौरव है, अगर आपको याद रह पाता है तो आप कर दीजिए। हालांकि बहुत ज्यादा डिसीजेस के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप रेजिस्टेंट वेराइटीज के एक दो नाम दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के सामने, एंड इट वुड बी गुड। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रीजंस की। हाँ, अब जैसे आपने क्रॉप जो है वो ऑब्टेन कर ली, तो उसका जो स्टोरेज हो रहा है उसमें भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं, और उन लॉसेस में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कुछ फैक्टर्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बायोटिक, बायो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है स्टूडेंट्स, किसके लिए आता है, लिविंग के लिए आता है। राइट, तो लिविंग के लिए लिविंग फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स है, रोडेंट्स हैं, माइट्स है, इसके अलावा स्टूडेंट्स बैक्टीरिया भी है। राइट, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर्स की जब हम बात करें तो इसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर होता है, यानी ऐसे जो नॉन लिविंग फैक्टर, कैसे फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, कहीं ना कहीं जो ग्रेन्स हैं उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कहीं ना कहीं हार्म हो जाएगा, तो उसके कारण जो है वो लॉस ऑफ वेट भी देखने को मिलता है। पुअर जर्मिनेबिलिटी यानी जो जर्मिनेशन है वो कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट हो जाएगा, और इसके अलावा डिस्कलरेशन यानी जो उसका कलर है प्रोड्यूस का, वो भी जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो स्टोरेज लॉसेस हो रहे हैं, इतना लॉस हो रहा है, इतना इतनी मेहनत के बाद क्रॉप को ऑब्टेन किया जाता है, फिर ये जो लॉसेस होते हैं इन लॉसेस से कैसे बचा जाए स्टूडेंट्स के भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो कि हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की कि आप किस तरीके से जो है वो जो स्टोरेज लॉसेस है उनसे बचा जा सकता है। एक तो स्ट्रिक्ट क्लीनिंग होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट जो भी बन के आ रहा है उसके बाद स्ट्रिक्ट क्लीनिंग होनी चाहिए, कहीं भी किसी तरीके का कोई भी जो उसको प्रॉपरली क्लीन करके तभी उसको स्टोरेज उसमें रखें। स्टोरेज के लिए स्टूडेंट्स कई बार मेटल बिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, इस तरीके से सिलोस का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तरीके हैं स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज कई बार स्टूडेंट्स नीम का यूज भी किया जाता है, कई सारे प्रोडक्ट्स में नीम का यूज किया जाता है कि नीम लीव्स को जो है वो डाल दिया जाता है, ताकि जो है जो पेस्ट है या जो रोडेंट्स है उनके खतरे से बचा जा सके। राइट, इसके अलावा जो भी प्रोड्यूस जो आ रही है उसकी प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो मॉइस्चर जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचा जा सके। तो पहले उनको सनलाइट में जो है वो अच्छे से जो है उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस किया जाए। तो जो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ना, तो स्टूडेंट्स क्या होगा ना कि फंजाई फंगल डिसीजेस के होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, फंगल डिसीजेस के चांसेस जो है वो लेस हो जाएंगे, या आप कह सकते हो कम हो जाएंगे।
ठीक है, उसके बाद उनको शेड में रख के जो है वो स्टोर किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्यूमिगेशन भी एक बहुत अच्छा मेथड है, जिसके थ्रू जो है वो केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, उसके थ्रू पेस्ट को किलिंग के लिए जो है वो इन फ्यूमिगेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स थे स्टूडेंट जो स्टोरेज के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो ये ये भी जो है वो इंक्लूड मैंने किए हैं। और अब बात आती है फैसिनेटिंग इनोवेशन की, जो कि एआई के द्वारा फार्मर्स के लिए किया जा रहा है। एआई आप सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लास्ट टर्न पे भी मैंने एआई का एक अच्छा इनोवेशन आपको डिस्कस किया था, ऑलरेडी हमने उसके बारे में जाना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं अब ये it's a growing industry and it's gaining a lot of appreciation from a lot of people. So this is artificial intelligence. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहां हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स की जो एआई की जो एल्गोरिथम है, उसके थ्रू पहले ही जो है वो डिटेक्शन मिल जा रहा है कि भाई पेस्ट अटैक करने वाला है या पेस्ट का जो है वो अटैक के होने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं जो एआई की एल्गोरिथम है वो वेदर पैटर्न को, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया, उसको डिस्कस कर लेगी। तो मॉइस्चर कंटेंट को जो है वो इसके थ्रू देखा जा सकता है। देखिए इसके थ्रू क्या क्या देखा जा सकता है, टेम्परेचर को देखा जा सकता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, राइट। इन सब फैक्टर्स को जो है वो देखा जा सकता है। और ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद पेस्ट के बिहेवियर को, पेस्ट जो है वो कब उसके अटैक होने के चांसेस हैं, तो ये सब जो डेटा है स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं जो डिसीज आउटब्रेक्स है उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा फार्मर को कि इस तरीके से जो है ये डिसीज होने के चांसेस हैं। तो फार्मर पहले ही क्या करेगा ना स्टूडेंट्स, पहले ही वो जो है वो किसी भी तरीके का जो भी उसको इंटरवीन करना है कि वो पेस्ट जो है वो ना अटैक करे, चाहे वो डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को प्रमोट करके। डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज तो ऑलरेडी लगाने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर नहीं जिन एरियाज में लगाया है तो वहां पे वो ऑलरेडी जो है वो पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स को यूज करके जो है वो क्रॉप की ईल्ड है उसको बचा सकता है और क्रॉप को जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा इनोवेशन है एआई एल्गोरिथम का, जिसमें आपको प्री डिटेक्शन जो है वो हो जाएगा, एक तरीके का अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको मिल जाएगा। मतलब फार्मर को मिल जाएगा और वो पहले ही प्रिवेंटिव मेजर लेके क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So that was it from my end, students. I hope you all like this. So thank you very much and keep learning and keep shining, my students. So that was it. Thank you very much. So students, that was it. And please like the video, subscribe my channel, and you must share with your friends so that आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और कोई आपके सजेशंस भी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज इट। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।